चलिए आज हम लोग बात करने वाले सर्किल का थ्योरी। ये आपकी सर्किल की जो थ्योरी होते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड या किसी प्रकार के क्यों ना बोर्ड एग्जाम हो, ठीक, उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप यूँ समझ लीजिए, आप जब से गणित को बनाने के लिए भिड़ते हैं तो गणित में एक ही बात को आप देखते हैं, क्या वो आपकी क्वेश्चंस यानी प्रश्नावली एंड साधित को देखते हैं कि किसको बनाए, प्रश्नावली को बनाए, साधित को बनाए। कि हम मैथ्स पेपर में कितना नंबर ला सकते हैं? क्या 100 मार्क की बात कर लें? आप मैथ में कितना नंबर लाने के लिए चाहते हैं कि 100 नंबर? आपकी ये एक सोच है कि हम मैथ में 100 नंबर लाएंगे। आपके लिए यह संभव है, लेकिन आप भी करते क्या? आप में बहुत सारी गलतियां करते। क्या गलतियां करते हैं चलिए बताते हैं। अभी बहुत सारे आपने मैथ को बनाए हैं, मैथ का आप ले लीजिए, नंबर सिस्टम से लेकर आप ऊपर प्रोबेबिलिटी तक ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर चुके हैं, बट लेकिन आपने थ्योरी पर कभी नज़र नहीं डालें कि ये गणित की जो कोई चैप्टर होता है उसका थ्योरी पर कभी आप ध्यान नहीं देते। क्योंकि थ्योरी आपका बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क का पूछता है। तो आप सोच सकते हैं, जब आप थ्योरी नहीं किसी प्रकार की पढ़े हैं तो आप 100 नंबर कैसे मैथ पेपर में ला सकते हैं? ये संभव है? ये संभव नहीं हो सकता। और यह आपकी सोच आपकी तरह ही रह जाएगा। क्योंकि अगर आपको यह चीज़ जानना है तो बिल्कुल आपको एक मैथ्स की थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अभी बात करोगे ये कि तब भैया जी आप बताइए, या सर जी आप बताइए कि कितना मार्क्स आप लाए होंगे। रख लो 99, 100 में 99 मार्क लाना ये सहज बात नहीं है मैथ में। तो 100 में 99 नंबर आप लोग के लिए एकदम इजी हो सकता है, लेकिन अगर आप काफ़ी मेहनत करते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपको गणित के साथ साथ आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि थ्योरी का एग्जाम होगा आपका 15 नंबर। क्योंकि याद रखिए, जब भी आपका जो 20 मार्क का जो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, 4 क्वेश्चन होगी 5 मार्क का, तो वो 20 नंबर की क्वेश्चन होता है। तो उसमें से 15 नंबर जो है आपकी क्या होती है? थ्योरी नंबर्स होता है, थ्योरी मार्क्स होता है। किस प्रकार से थ्योरी मार्क्स होता है? तो आपका आ जाएगा थेल्स प्रमेय को प्रूव्ड कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव्ड कीजिए। अब इस प्रकार से आ जाएगा दो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ की समान बताइए, क्या दोनों आपस में समान होते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपका दूसरा नंबर में वृत्त से त्रिंगल से आ जाएगा आपका। इस प्रकार से यानी कि जितने भी थ्योरी होते हैं ना आपके सब्जेक्ट में, वो सब थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि आपको 100 नंबर लाना है तो साफ साफ हम यूँ कहेंगे कि आप मैथ का थ्योरी पढ़िए। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए हम एक एक थ्योरी को हम बताएंगे आपके इस चैनल मेगा स्मार्ट क्लास में, ठीक है? तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को समझना है। याद नहीं कीजिए, कभी भी याद मत कीजिए। अगर याद ही करना है तो मेरे चैनल में याद करना ज़रूरी नहीं है, अदर चैनल में जाके याद कर सकते हैं या आपके अपने सर के पास याद कर सकते हैं। मेरे पास ओनली फॉर आपका एक ही काम है कि समझना है। बिल्कुल रूप से आपको हम बिल्कुल रूप से समझा सकते हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चन से ये क्या कर रहा है? तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। चलिए अब देखिएगा स्पर्श रेखा क्या होते हैं। आप इस जगह एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है? चलिए एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक। अच्छा आपको दिखाई नहीं देता, तो चलिए देख लिए आप। हम इस जगह एक वृत्त बना लिए। एक वृत्त में क्या होता है? एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है। आप अगर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल यानी कि ये वृत्त के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो वृत्त के बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो वृत्त होता है इस पर 2 स्पर्श रेखा की बात किया। चलिए ये बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब ये वृत्त के केंद्र से एक बिंदु बाहर है। तो कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ बाहर मान लीजिए। इस पर से एक स्पर्श रेखा है वृत्त पर। अच्छा थोड़ा ऊपर चला गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है? यहीं से ले लेते हैं। ये हुआ आपका वृत्त का एक स्पर्श रेखा, ठीक है? और दूसरा यहाँ से देखिए। चलिए ये जो दोनों रेखाएं देख रहा है ना आप, दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं ये है। दोनों स्पर्श रेखा जो आप देख रहे हैं, ये दोनों रेखा यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बोलता है कि समान होते हैं। ये चीज़ को आपको प्रूफ करके दिखाना कि समान होते हैं। प्रूफ करके दिखाइए किस प्रकार से समान होते हैं। तो चलिए इसको हम प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। ये बाहर वाले बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए। चलिए इसका नाम ए दे दीजिए। अच्छा केंद्र है तो इसको क्या नाम दीजिएगा? ओ डाल दीजिए, ठीक है?
अच्छा, यहाँ से जो आपका वृत्त का जो बिंदु पर जो टच हुआ है इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, मिला दिए। और यहाँ से इसको भी मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, इस प्रकार से हम मिला दिए। अच्छा, इस केंद्र से आपको एक बिंदु यहाँ से दिखाई दे रहा है तो इसको भी सामने से मिला दीजिए। चलिए मिला दिए। अब ये वाले पॉइंट का कोई बिंदु का नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिए, इसका नाम क्या दे दीजिए, P, इसका नाम हो गया आपका Q। यानी आपको इसमें क्या कर रहे हैं, सिद्ध करने के लिए, मतलब यहाँ से लंबाई आपकी ये लंबाई हो गया, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, कहने का मतलब AP। और दूसरा बात कर रहा है AQ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, यानी AQ। यानी कि यही दोनों रेखा को आपको प्रूव करना है, समान करना है, ठीक है ना। ये आपकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यही कहेंगे कि ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लें, एक बार में आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। तो चलिए किस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। चलिए करना क्या है भाई, दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, है ना, बाहर, वृत्त के बाहर आपको दिखाई दे रहा है क्या, वृत्त के बाहर, देखिए क्या भी कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर। यहाँ देखिए ये जो आपको केंद्र दिखाई दे रहा है वो, और ये वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है ना, तो बाहर एक बिंदु ए, तो अब वही लिखना है, वृत्त के बाहर एक बिंदु ए, ठीक है, एक बिंदु ए से आप देखिए कौन कौन स्पर्श रेखा है, एक बिंदु ए से AP और AQ, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना वृत्त के ऊपर, तो है कि नहीं, वृत्त के ऊपर दो रेखाएं खींचे गए हैं। तो चलिए बता दीजिए, A से AP तथा AQ वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, लगा दीजिए इस पर, वृत्त पर या वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये भी कह सकते हैं, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये भी कह सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। चलिए इतना कर दिए। आपको इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ ओनली फॉर समझना है, ठीक है, इस प्रकार से